गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन। आज हम 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हमारी जो लाइफ है, इट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जब मैं लाइफ की बात कर रही हूँ, इट मीन्स मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही लाइफ दिखाई देती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइफ दिखाई नहीं देती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम सेल बोलते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, आपका जो चैप्टर है, उसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। जब मैं बात कर रही हूँ लाइफ की या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की या प्लांट या एनिमल्स की बात नहीं कर रही हूँ। लाइफ का मतलब होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। वो इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं, इट मीन्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। उनके आप स्ट्रक्चर देखोगे वो अलग है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, वायरस का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी शेप अलग होती है, उनका साइज अलग होता है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मीन्स वो किस तरीके से फूड लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं या फिर बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। तो जो आपकी लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो डाइवर्सिटी शो करते हैं बहुत ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स या स्ट्रक्चर में नहीं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, उनका साइज में, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी दे शो। अगर मैं बात करूं कि अभी तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ के ऊपर फाउंड हुए हैं, दे आर 4 मिलियन, और इससे भी ज्यादा हैं जो कि अभी फाउंड नहीं हुए हैं। तो देयर आर 4 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, और उसके अंदर से 1.2 मिलियन आर एनिमल्स, और जिसमें से आपके 0.5 मिलियंस आर प्लांट्स। इसमें से जो आपके 1.2 मिलियंस हैं वो आपके 1.2 मिलियन जो हैं वो आपके एनिमल्स हैं, और 0.5 मिलियन जो हैं वो आपके प्लांट्स हैं। तो ये इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इनके जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, बट बने किससे होते हैं? एक सिंगल यूनिट से बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल। तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्या किससे बने होते हैं? ये सेल से बने होते हैं, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और ये सारे के सारे सेलुलर इन नेचर होते हैं, सेलुलर इन नेचर। कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल से बनी होगी वो सेलुलर इन नेचर होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं, इट मीन्स यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। कोई भी सेल है वो एक, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से मिलके बना हुआ है, अमीबा, ईस्ट, और दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, और वही एक सेल उनकी बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे मिलके बने हुए हैं? हमारे सेल से मिलके बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं, आपका डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है, आप बॉडी के अंदर एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहे हैं? इन सेल्स के थ्रू ही तो हो रहे हैं।
हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, हमारे सेल्स के थ्रू होते हैं, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं वही बॉडी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मैं बात यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कर रही हूँ, वो किस बेसिस क्या परफॉर्म करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे लाइफ जिंदा है। अगर सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो लाइफ भी नहीं पॉसिबल। जो आपका, अगर मैं बात करूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक चीज अलाइव है, जिंदा है, तो वो सेल है, बाकी और चीजें जो हैं वो डेड हो जाती है। एक सिंगल सेल से ही आगे इवोल्यूशन हुआ है, तभी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं। पहले एक सेल आया होगा, उससे बहुत सारे सेल्स बने होंगे, तब जाके इवोल्यूशन हुआ होगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो हमारा सेल कहलाता है, जो कि सेलुलर इन नेचर होता है, और वही हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे बॉडी के फंक्शंस को हैंडल करता है। तो हम शुरू से ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक सेल जब एक सिंगल सेल होता है, जब वो बहुत सारे सेल बना लेता है तो वो टिश्यू कहलाता है। फिर टिश्यू के बाद वो क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के बाद क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम आता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, लाइक हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, और वो अलग अलग काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी की। हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी शुरू कहाँ से हुई। अब हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पहले उसकी डिस्कवरी देखेंगे कि वो आया कहाँ से, किसने उसे डिस्कवर करा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं एरिस्टोटल की, जो कि क्या थे, हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग एलिमेंट्स। They are made up of repeating elements। अब यहाँ पे जो इन्होंने रिपीटिंग एलिमेंट्स की बात करी थी, वो रिपीटिंग एलिमेंट्स कुछ और नहीं, सेल थे। हमारी बॉडी के अंदर भी, या फिर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करो, तो कभी हमारी बॉडी के ऊपर कट लग जाए या कहीं पे भी कोई कट लग जाए तो वो दोबारा से वहां पे स्किन आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वहां के जो सेल्स हैं वो दोबारा से रीजनरेट कर जाते हैं, डिवाइड होते हैं, नए सेल्स आते हैं। इट मीन्स रिपीट हुए, वहां पर पहले सेल्स नहीं थे, फिर उसके बाद नए सेल्स आ गए, फिर उसके बाद जो हमारी स्किन होती है, कई बार ऊपर से जो पुरानी स्किन होती है वो उतर भी जाती है, तो नई स्किन आ जाती है। तो वहां पर क्या हो रहा है, रिपीटिंग एलिमेंट्स ही तो आ रहे हैं, और ये जो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं दे आर सेल्स। वो क्या है, आपके सेल्स हैं। तो एरिस्टोटल ने ये बात कही थी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो रिपीटिंग एलिमेंट्स से बने होते हैं, तो उनको हमने क्या बोल दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क या बार्क ऑफ ट्री लिया, उसके अंदर से एक पीस निकाला और उसको सेल्फ कंपोज, जो उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके अंदर उसकी स्टडी करी। जब उन्होंने उसके अंदर उसकी स्टडी करी तो उनको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसा बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए इस टाइप के। तो इन्होंने इसको क्या बोल दिया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या किया, कॉर्क ऑफ बार्क ट्री थी, तो उन्होंने क्या किया, जो बार्क था उसके अंदर से एक स्मॉल पीस निकाला और उसको सेल्फ कंपोज माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करा। जब उन्होंने उस चीज की स्टडी करी तो उन्होंने कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर देखे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, जिसको उन्होंने क्या कह दिया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जब आप कभी मधुमक्खी का छत्ता देखोगे तो उसके अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, सिमिलर बिल्कुल वैसा ही कंपार्टमेंट उन्होंने इस वाले सेल के अंदर देखा, जो ये वाला था कॉर्क ऑफ बार्क ट्री, उसके सेल्स के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा, तो इन्होंने क्या कह दिया उसको, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और फिर वहां पे उन्होंने एक टर्म दिया सेल।
जो सेल आज हम पढ़ते हैं उसकी जो कॉइंड किया था, किन्होंने दिया था, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हु कॉइंड द टर्म सेल, तो आप वहां पे लिखोगे रॉबर्ट हुक कॉइंड द टर्म सेल। उन्होंने किस तरीके से चीज की डिस्कवरी करी? उन्होंने एक कॉर्क ऑफ बार्क ट्री लिया और उसको सेल्फ कंपोज माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करा, जिसमें उन्होंने देखा कि ये कुछ इस टाइप के हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो उन्होंने उसको क्या बोल दिया? सेल, अ कंपार्टमेंट ऑफ सेल। बेसिकली ये जो सेल की यहाँ पे स्टडी की गई थी वो लिविंग नहीं थे। जो पेड़ के बाहर की छाल होती है वो लिविंग नहीं होती, वो नॉन लिविंग होती है, वो डेड टिश्यूज से मिलके बनी हुई होती है। तो इन्होंने यहाँ पर किसी भी लिविंग एलिमेंट की बात नहीं करी। इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने इस पूरी स्टडी के बारे में बात करी है कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने पूरे सेल की स्टडी करी, जो कि एक डेड सेल था, ना कि लिविंग सेल। तो उसके बाद आए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल्स की स्टडी करी, जिसके अंदर इंक्लूड था बैक्टीरिया। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, आपके अभी सिलेबस में वो सेल्स के नाम नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लो कि बैक्टीरिया। तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कॉइंड किया था टर्म सेल, वो भी किसके अंदर? एक डेड टिश्यू के अंदर, जो कि डेड था। और जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इट मीन्स बैक्टीरिया जो था, उसके अंदर उस सेल्स की स्टडी करी थी। अगर मैं बात करूं कि किन्होंने लिविंग सेल के अंदर स्टडी करी थी या किन्होंने डेड के अंदर, तो डेड के अंदर आएगा कि रॉबर्ट हुक, बट इन्होंने कॉइंड कर दिया था टर्म सेल। और जो डेड सेल के बारे में स्टडी करी थी वो भी रॉबर्ट हुक ने करी थी, बट उस टाइम इन्हें पता नहीं था। फिर उसके बाद जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, उन्होंने लिविंग सेल के अंदर स्टडी करी थी, ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्चिड सेल, प्लांट सेल था, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि प्लांट कोई भी सेल जो होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होती हैं। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द रूट सेल ऑफ ऑर्चिड प्लांट। फिर उसके बाद आए पुरकिंजे ने क्या किया कि जो प्रोटोप्लाज्म, जो सेल होता है उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, अ जेल लाइक मटेरियल इज प्रेजेंट। तो उन्होंने उस चीज की स्टडी करी, देखा, और फिर उसके बाद इन्होंने उसको एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। तो आज हम जो प्रोटोप्लाज्म पढ़ते हैं वो किन के थ्रू दिया गया है? पुरकिंजे के थ्रू दिया गया है। फिर उसके बाद आए एमजे स्केल्डन एंड थियोडर शॉन। जो एमजे स्केल्डन और थियोडर शॉन थे, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। तो इन्होंने कहा था कि जो सेल होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो लाइफ है वो किसके ऊपर बेस्ड है? आपकी सेल के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने एक वर्ड दिया था फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, जिसको हम लोग डी नोवो बोलते हैं, डी नोवो। इन्होंने कहा था कि जो सेल होता है उसका फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स हमेशा जो सेल होता है वो न्यूली फॉर्म्ड होता है, बट इन्होंने इस चीज के बारे में नहीं बताया कि वो किस तरीके से फॉर्म होता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चू, जिन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला की कॉन्सेप्ट दिया, जिससे ये पता चला कि जो सेल होता है वो डिराइव्ड होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। दैट न्यू सेल, जिस सेल की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं, वो सेल किससे ड्राइव होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है वो डिवाइड करेगा, उससे दो नए सेल्स बन जाएंगे। तो
यहाँ पर इन्होंने जो रुडोल्फ वर्चू थे उन्होंने सेल लाइनेज के बारे में बताया था, सेल लिंकेज के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो सेल होता है वो न्यूली फॉर्म्ड होता है। तो इन्होंने इसको एक वर्ड दिया था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट इन लैटिन वर्ड, जो आपके जो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने टर्म दिया था सेल। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी लैंग्वेज में इसका मतलब बताया दैट ओमिनिस सेलुला ई सेमुला न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और यहाँ पर जो स्केल्टन और शॉन थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ऊपर बेस्ड होती है। और वहां पर उन्होंने एक टर्म दिया डी नोवो, जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। नए सेल्स बनते हैं, हमारी बॉडी भी तभी ग्रो करती है जब हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हम पहले छोटे थे फिर उसके बाद बड़े हो गए, कैसे हुए? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का डिवीजन हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, दैट्स वाई हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स फॉर्मेशन हो रही थी। तो हमारी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? हमारी सेल है। और जो आपके रुडोल्फ वर्चू थे उन्होंने ये बात कही थी कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जो न्यू सेल्स बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, वो कहीं बाहर से डेवलप नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर ही जो पुराने सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और उससे 2 नए सेल्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कितने जो सेल के बेसिस पे अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। वन इज योर यूनिसेलुलर एंड अनदर वन इज योर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है दैट दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। किससे बने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं। और इनकी बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, चाहे वो डाइजेशन का है, एब्जॉर्प्शन का है, एंजाइम्स रिलीज का है, हार्मोन्स एक्सचेंज का है, जो भी इनकी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहा है उस एक सेल के अंदर हो रहा है। और इसके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है वो एक स्पेसिफिक सेल के अंदर होती है। इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर between cell organelles like mitochondria, do respiration and certain type of other functions are performed। जो इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, इट मीन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनका जो पूरी बॉडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है। वो एक सेल जो होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्गेनेल्स के बीच में क्या होता है? काम डिवाइड होता है कि तुम ये काम कर लेना, तुम ये काम कर लेना। और उसी के अपोजिट में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। इसका एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। किससे मिलके बने हुए हैं? ये सिंगल सेलुलर से। इट मीन्स देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। इनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं, बट अगर हम इन्हें देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। इट मीन्स आप इनको विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर ऐसे आपके सामने अमीबा या पैरामीशियम रख दूं तो आप नहीं देख सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उसको किसके हेल्प से देख सकते हो? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। और इनकी बॉडी के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे होता है। सेकंड है आपका मल्टी सेलुलर। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ये एक सेल से ज्यादा के बने हुए हैं। इट मीन्स हम
जो फंगस है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। और अब इनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो होता है सेल्स के बीच में, टिश्यू के बीच में और ऑर्गन्स के बीच में। अब हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, हार्ट लंग्स का काम तो नहीं करेगा और लंग्स हार्ट का काम नहीं करेंगे, तो वहां पर लंग्स अपना काम कर रहे हैं और हार्ट अपना काम कर रहा है। जो डाइजेशन है वो हार्ट तो नहीं करेगा, स्टमक के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वही करेगी, तो वहां पर भी जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं या फिर बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल्स अपना अपना काम बांट लेते हैं। हर एक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं। मल्टी सेलुलर बॉडीज जो होती हैं उनके अंदर हर एक पर्टिकुलर सेल, हर एक पर्टिकुलर टिश्यू और हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करता है। जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द टिश्यू और बिटवीन द ऑर्गन्स होता है। और उसी के अपोजिट में जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो विद इन द सेम सेल, बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज होता है, ना कि बिटवीन द सेल होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। जो हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपके बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बढ़ते चले गए। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि आपके यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या होता है। Difference between unicellular and multicellular organisms। सबसे पहले पैरामीटर ले लेते हैं हम अपना कि किस बेसिस पे हम देख रहे हैं यूनिसेलुलर एंड योर मल्टी सेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर में हम सबसे पहले ले लेते हैं नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स में यूनिसेलुलर में कितने प्रेजेंट होते हैं? ओनली 1, और मल्टी सेलुलर में मैनी। दूसरा देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की मतलब काम किस किस में बटा हुआ है। अब यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया था बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज, बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बीच में है। बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज, और यहाँ पे बिटवीन द सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बिटवीन द सेल्स है, टिश्यूज है और ऑर्गन्स के बीच में है। बट जो यूनिसेलुलर है उनके बीच में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज है। नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइजेशन, मतलब इनकी स्पेशलिटी क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्पेशलिटी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जो सेल्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है। दे आर लेस स्पेशल, लेस स्पेशलाइजेशन एंड सेल परफॉर्म ऑल बॉडी functions. They are more special and
cells, tissue, organs, specific cells perform body functions. जो स्पेशलाइजेशन है यूनिसेलुलर के अंदर बहुत कम होता है, लेस होता है, क्योंकि एक ही सेल के अंदर सारे के सारे क्या हो रही है, बॉडी की फंक्शनिंग हो रही है। और यहाँ पे जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है। इट मीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ना कि एक ही सेल के अंदर सारे बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका साइज। They are microscopic or visible by naked eyes. ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनको नेकेड आई से देखा जाता है। अगर प्लांट्स कहीं रखा है या फिर एनिमल कहीं पर है तो आप उसे ऐसे ही देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से, बट जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल्स। इसके अंदर आ जाते हैं आपके प्रोटिस्टा, अमीबा, और इसमें आ जाता है आपका प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, डिफरेंस है बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।